हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, तो ट्रीज हो गए, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेने के लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड वहां से आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स है, विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, एनर्जाइज करके आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से, तो आप ले सकते हो। एंड कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। तो जो पिन कमेंट है, पिन करा हुआ कमेंट है, उसके अंदर भी जो लिंक है आप उससे भी जो है मेरी वेबसाइट पर पहुंच सकते हो इजीली। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। ओके, चलो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में सभी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह क्या है, तो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है पास्ट ट्रॉमा, बीइंग विक्टिम, not my type, indigestion, indecision, I'm sorry, क्या बोल रही हूँ मैं भी, fear of touch, comparison, burned out, retreating, playing games, रशिंग। ओके, चलो। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर तो नहीं आने वाले, कार्ड्स में आएंगे, ठीक है। उनके एनर्जीज में पास्ट ट्रॉमा नजर आ रहा है। सबसे पहले पास्ट ट्रॉमा है, लेट्स चेक आउट क्यों है पास्ट ट्रॉमा की एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें पास्ट ट्रॉमा की एनर्जी यहाँ क्यों है। बर्डन, ठीक है, पास्ट का कोई बर्डन ना, देखो दिस इज जेमिनी, लग रहा है एक्वेरियस, ठीक है। चलो, पास्ट का कोई बर्डन होना, बर्डन की एनर्जी यानी पास्ट में हो सकता है कोई रिलेशनशिप रहा है आपके पार्टनर का, कोई पास्ट रहा है आपके पार्टनर का, और आप शायद उस पास्ट के बारे में या तो जानते हो या नहीं जानते हो, दोनों सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जो मैं उनके पास्ट का यहाँ पर देख पा रही हूँ, पास्ट में रिलेशनशिप का कोई फेलियर आपके पार्टनर ने फेस करा है। उस रिलेशनशिप की वजह से आपके पर्सन बहुत हर्ट हुए थे, बहुत तकलीफ, बहुत पेन उन्हें हुआ था, जिसके बाद से उन्होंने अपने दिल के आसपास एक होती है ना कि वॉल क्रिएट कर ली थी कि भाई अब अपने दिल तक किसी को पहुंचने नहीं देंगे, किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आप उनके जीवन में आए तो ये पता नहीं अपने आप ही, जैसे एक होता है ना कि गो विद फ्लो के साथ जैसे होता है ना, वैसे ये आपके साथ बहते बहते चले गए। मतलब इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट भी हो जाएंगे या आपको इतना मिस करेंगे, आपको इतना याद करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप इतना बहते गए आपके साथ कि इमोशनली कब कनेक्ट हो गए, इमोशनली कब आपके साथ इतना ज्यादा जुड़ गए, इन्हें भी पता नहीं चला इस बात का। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं अब आपके साथ, ठीक है। और ये चीज अपने आप हुई है, ठीक है। जैसे यूनिवर्स ने प्री डिसाइड कर रखा था कि आप दोनों को मिलाना है और इस तरीके से उनको आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना है। कुछ होता है ना, कई बार हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती लेकिन यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो आपका रिलेशनशिप है ना, ये आपके और आपके पार्टनर की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स की कोई प्लानिंग थी कि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाना था। अब सिचुएशन आप सबकी अलग अलग हो सकती है। पॉसिबल है कि आप दोनों शुरू में एक दूसरे को बिल्कुल चाहते ही नहीं थे, एक दूसरे को बिल्कुल लाइक ही नहीं करते थे, हेट करते थे या लड़ते झगड़ते थे, ठीक है। और आप दोनों को पता ही नहीं था कि कभी आप दोनों रिलेशनशिप में आ भी जाओगे। ऐसे भी कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके,
ठीक है, कि आप दोनों को पता ही नहीं था कि आप दोनों भी कभी रिलेशनशिप में आ सकते हो, लेकिन कब एक दूसरे से आपको प्यार हुआ, कब एक दूसरे से आप जुड़ गए, रिलेशनशिप में भी आ गए, इतना लंबा समय भी आपने रिलेशनशिप में बिता दिया, तो यू डोंट नो अबाउट इट, आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये होती है यूनिवर्स की प्लानिंग। जब यूनिवर्स कुछ डिसाइड कर लेते हैं ना, तो वो चीज अपने आप होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई ये मत सोचो कि भाई ये होगा नहीं होगा, नहीं, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आपको नहीं मालूम, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जहां पर आप बिल्कुल ऐसे इस तरीके से रिलेशनशिप में आए हो जैसे एक यूनिवर्स की प्लानिंग हो एकदम से। या कुछ ऐसे होते हैं कि आपको इनके साथ इनको देखकर एकदम से ऐसा फील हुआ एक अपनापन, चाहे ये अजनबी थे, लेकिन इनको देखते ही आपको महसूस हुआ ये कोई अपना है, जैसे जिसको मैं जानती हूँ बहुत लंबे समय से, या जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है। और इनके साथ एक जुड़ाव आपने पहली बार में ही महसूस कर लिया, तो दैट इज अ कनेक्शन जो पहली बार में डेवलप हो गया। तो कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे आप लोगों का लग रहा है। और ये पर्सन कभी भी ये नहीं सोचा था इन्होंने कि आपके साथ इस तरीके से गो विद फ्लो के साथ इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हो गए ना, ये भी इमोशनली कनेक्ट तो हो गए। इन्हें पता ही नहीं चला इन्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा, बीइंग अ विक्टिम। लेकिन आपको इन्होंने छोड़ भी दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, यानी जो भी वॉल्स क्रिएट करी गई हैं, जो भी ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट करा गया है इस रिश्ते में, वो आपके पार्टनर की तरफ से क्रिएट करा गया है। जो भी डिफिकल्टीज क्रिएट करी गई हैं, इट्स लाइक क्या वो आपके पार्टनर की तरफ से क्रिएट करी गई है, इजंट इट। तो उन्होंने दूरी बनाई, उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको गोस्ट कर दिया, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, या अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग में थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को आकर दूर करे, बल्कि उन्होंने आपसे बात ही करनी बंद कर दी। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं। एंड आप लिटरली बहुत सफर करा आपने इनकी वजह से, बहुत स्ट्रगल्स फेस करी है। लेकिन यू नो द बेस्ट थिंग इज कि इतनी स्ट्रगल फेस करने के बाद भी मैं ये नहीं कह सकती कि भाई आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। आपका प्यार ऐसा है कि वो कम नहीं हुआ, टस का मस जिसे कहा जाता है ना, कि टस का मस हो जाना, नहीं, वो भी नहीं हुआ आपका प्यार, ठीक है। मतलब आप जितना प्यार उनसे पहले करते थे, आप उतना ही प्यार उनसे आज भी करते हो, बट आप बस उन्हें दिखा नहीं रहे हो, आप बस उन्हें शो नहीं कर रहे हो। तो इतनी स्ट्रगल फेस करने के बाद, दैट हाउ मच यू लव दिस पर्सन, दिस इज द एनर्जी ऑफ लव, राइट। और ये मत सोचो कि वो पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, नहीं, यूनिवर्स की प्लानिंग पर थोड़ा तो भरोसा रखो, ठीक है। ये पर्सन, क्या आप खुद मिलने गए थे इस पर्सन से? नहीं ना, खुद मिलने गए थे, कोई प्लानिंग बनाई थी कि भाई हाँ मैं उससे मिलूंगी एक दिन, ये ऐसा पर्सन होगा नहीं बनाई थी ना, नहीं बनाई थी ना ऐसी कोई प्लानिंग। फिर भी आया ये पर्सन आपके जीवन में, क्यों आया, कैसे आया? कुछ तो सोचो, कुछ तो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है ना, कुछ तो प्लानिंग यूनिवर्स ने भी आपके लिए कर रखी है। तो उस पर तो यकीन रखो ना, जिसने पहले मिला दिया, जिस भगवान ने पहले मिला दिया, क्या वो भगवान आगे नहीं मिला सकता? खुला, थोड़ा दिमाग खुला इस चीज को सोच के नॉट माई टाइप, ठीक है, नॉट माई टाइप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है ना, दिस इज हाउ। तो इसलिए यूनिवर्स पर भरोसा रखो, जिसने पहले मिला है वो दोबारा भी मिला सकता है, कैसे भी मिला सकता है, वो उस पर भरोसा रखना है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है डेस्टाइन्ड पार्टनर यानी ये व्यक्ति जो है आपकी डेस्टिनी में है, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं। अब जो डेस्टिनी से जुड़ा है वो कहीं पर भी भागकर चला जाए, आना उसको आपके पास ही। तो ये सोचकर इस पर्सन को अपनाओ कि भाई ये जहां मर्जी जाए, पर कल को जब इसको अपनी मिस्टेक का एहसास हो जाएगा ना कि हाँ मैंने कुछ गलत करा है, हाँ मैं गलत था, उस दिन ये पर्सन अपने आप आपके पास आएगा, ठीक है। ऑन सीरियस नोट में ये चीज आपको बता रही हूँ। एंड नॉट माई टाइप की एनर्जी, जहां पर अब ये पर्सन को आप बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ लगने लगे हो, क्योंकि जो ये पर्सन आपके साथ करके गए हैं ना, मतलब आपको धोखा देना, आपके साथ चीटिंग करना, या आपको पेन देना, जो भी ये पर्सन आपके साथ लिटरली करके गए ना, ऐसा दिख रहा है जैसे अब आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि उसके बाद शायद आप इन्हें माफ नहीं करोगे, आप रेडी नहीं हो इनको सॉरी बोलने के लिए। ये अभी भी अगर आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो ये शायद वेट कर रहे हैं इस चीज का कि शायद आप थोड़ा हील हो जाओ, फिर ये आपको अप्रोच करे। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर एकदम से अभी इन्होंने आपको अप्रोच कर दिया तो आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन तो नहीं मिलने वाला है इन्हें, है ना। जितना गलत ही आपके साथ करके गए, आप खुद सोचो कि आप कोई पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे? क्या वो आपसे बात करने आए, आप खड़े होकर सुन लोगे उनकी बात? नहीं सुनोगे, आप एक बार को इग्नोर करोगे उन्हें, या आप एक बार को उनकी बात सुनना ही नहीं चाहोगे।
इजंट इट? क्योंकि ये जानते हैं ये चीज कि आपको जिस तरीके से वो हर्ट करके गए हैं, पेन देकर गए हैं, उसके बाद यू आर नॉट रेडी टू लिसन दिस पर्सन, आप रेडी नहीं हो उनको सुनने के लिए। तो ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं ताकि टाइम थोड़ा सा आपको हील कर दे और उसके बाद फिर ये आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि जिस हद तक इन्होंने आपको हर्ट करा है, ये जानते हैं कि अगर कोई इन्हें इस तरीके से हर्ट करता या कोई इन्हें इस तरीके से नुकसान पहुंचाता ना, या पेन देता, तकलीफ देता, तो शायद ये भी माफ नहीं कर पाते इस पर्सन को। तो आपकी तो बात ही अलग है, आप तो इतना प्यार आपने इन्हें दिया, इतना कुछ करा आपने इनके लिए, तो आप कैसे एकदम से उन्हें माफ कर दोगे? तो ये आपके रिएक्शन से थोड़ा सा अपने आप को ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे उसे अप्रोच करूं या मैं किस तरीके से जाकर उससे बात करूं। तो दिस पर्सन इज लिटिल बिट ऑकवर्ड ऑन दिस सेंस। ओके, इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लेकिन कि मतलब इन्हें क्या करना है, ठीक है, ये कोई भी डिसीजन अभी नहीं ले पाए कि इन्हें आपको कमिटमेंट देनी है, नहीं देनी है आपसे। तो अभी तक कोई डिसीजन, या आप कह लीजिए कि किसी भी तरीके से अभी कुछ तय नहीं करा है इन्होंने कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल है सब कुछ, कुछ इनके हाथ में नहीं है। ये आपको देख रहे हैं तो आप भी आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रहे हो, ठीक है। पहले तो इनका आपके ऊपर कंट्रोल था, आपके ऊपर एक दबाव था, ये जो कहते थे आप वो बात मानते थे, बट राइट नाउ दे सीइंग कि आप भी फ्रीडम से एंजॉय कर रहे हो, आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, है ना। होता है ना कि भाई मेरे झांसे से भाई वो बाहर जा रही है या जा रहा है, तो वो वाली सिचुएशन को जिन्हें महसूस हो रही है कि जैसे आप इनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, ठीक है, आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, जो चीज इन्हें अच्छी नहीं लग रही है, ये आपको हमेशा कंट्रोल करके हमेशा आपको, अच्छा इनका थोड़ा माइंडसेट ऐसा भी है कि भाई सामने वाले को ना कंट्रोल करके डोमिनेट करके रखो, ताकि वो पर्सन तुमसे कभी दूर जा ही ना पाए, ठीक है, तुमसे दूर जाने पर वो डरे। तो ये भी इनका माइंडसेट, इनका मैनिपुलेशन एक टेक्निक है। तो लेकिन वो आपको देख रहे हैं ना, तो आप जो हो उनके अब मैनिपुलेशन में नहीं हो, वो आपको देख रहे हैं, तो अब आप कोई उनका माइंड गेम आप पर असर नहीं करने वाला है। तो आप उनके कंट्रोल से बाहर निकलकर इवन आप फ्रीडम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, और वो ये सब चीजें देखकर वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि भाई मुझे क्या करना है। ओके, तो राइट नाउ दिस पर्सन इज लाइक वेरी क्लूलेस, जहां इन्हें कुछ पता ही नहीं कि इन्हें भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस पर्सन। फियर ऑफ टच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, ठीक है। मे बी यू आर अ पर्सन द क्रिएटर, ठीक है। अच्छा, आप ना उन लोगों में से हो जो फिजिकल इंटीमेसी तब तक क्रिएट नहीं कर सकते आप जब तक आपको स्पेशली उस पर्सन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील ना हो। इजंट दैट फियर ऑफ टच क्या बता रहा है? ये तो बता रहा है दैट जब तक आपको सामने वाले से एक इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट नहीं हो जाती ना, तब तक आप वो फिजिकल इंटीमेसी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू आर नॉट अ पर्सन जो हर किसी के साथ मतलब बस लग जाए, समझ जाओ अब आप, ठीक है। तो आप उन लोगों में से तो यू आर नॉट, ठीक है। आप वो हो जब तक आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो जाते या आपको इमोशनल इंटीमेसी फील नहीं होती, तब तक आप उस पर्सन के साथ वो फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। तो यू हैव दैट फियर ऑफ टच, एंड मे बी यहाँ पर आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट होगी, मे बी नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम। अपने साथ देख लो कि रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है। बट फियर ऑफ टच इज एन एनर्जी जहां पर मे बी इस पर्सन इज ट्राइंग टू बी फिजिकल विद यू, लेकिन आपने शायद उस चीज को नो बोला है, ठीक है। उस चीज से मे बी आपके पार्टनर को लगा कि यू आर नॉट सीरियस, ठीक है। उनका माइंडसेट, उनके सोचने का तरीका भाई अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है। यू वांट फिजिकल, यू वांट इमोशनल इंटीमेसी फर्स्ट, आपको चाहिए इमोशनली आप कनेक्ट हो पहले, फिर फिजिकल इंटीमेसी तक बात जाए। लेकिन आपके पार्टनर के लिए ऐसा है जहां पर उन्हें लगता है कि बस फिजिकल इंटीमेसी इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ अ रिलेशनशिप, जहां पर उन्हें लगता है इट इज सीरियसनेस, ठीक है। इससे सीरियसनेस बढ़ती है, रिलेशनशिप में सीरियस होते हैं। तो दोनों के सोचने के तरीके में एक डिफरेंस आने की वजह से भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, ठीक है। तो आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट हुई, बट दैट इज द एनर्जी है। ओके, कंपैरिजन की एनर्जी को गाइडेंस की एनर्जी क्लियर कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन इज कंपेयरिंग यू विद अदर पर्सन। अब कंपेयरिंग विद अदर पर्सन इन द सेंस कि मतलब जैसे अगर इन्होंने आपको भूलने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए इन्होंने कोशिश करी कि भाई मैं किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप क्रिएट करूं, ठीक है, किसी और के साथ चैटिंग करूं, फ्लर्ट करूं, रोमांस करूं। तो इन्होंने कोशिश करी कि भाई मैं फ्लर्ट करता हूं, रोमांस करता हूं, बट यू नो व्हाट, ये हर उस पर्सन के साथ जिसके साथ भी ये कनेक्ट होते हैं ना, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये लिटरली
उसके साथ आपको कंपेयर करते हैं, ठीक है, एंड ये लिटरली उस समय आपकी कमी को फील करते हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि यार आप नहीं हो उनके पास, आप होते तो आप ऐसा करते, आप होते तो आप वैसा करते। तो एवरी पर्सन दे आर सीइंग यू, हर इंसान में वो आपको देख रहे हैं, हर इंसान में वो आपको फील कर रहे हैं, हर इंसान के साथ वो आपको कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज। ये कुछ और नहीं है, ये इवन साइन है जो उनको यूनिवर्स दे रहे हैं कि भाई तुमने उसे छोड़कर गलत करा, क्योंकि वो पर्सन तुम्हारे लिए बहुत ही सही पर्सन था। तो मतलब लिटरली ये उनको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहा है। आई डोंट नो वो अपने साइन को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, बट इट इज, यू कैन सी ना, इट इज द गाइडेंस जो उनको यूनिवर्स दे रहे हैं कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें सिर्फ उस पर्सन के साथ होना चाहिए, तुम किसी और के साथ हो रहे हो तो गलत कर रहे हो। लेकिन आई डोंट नो वो इस साइन को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। बॉन्ड आउट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लवर्स, डेफिनेटली आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, एंड ये पर्सन जो है इन्होंने आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव करा, राइट। आप इनके ट्रीटमेंट, जिस तरीके का ट्रीटमेंट, जिस तरीके का बिहेवियर इस व्यक्ति ने आपको दिखाया, यू आर वेरी अपसेट विद दैट, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं चाहिए कि इस तरीके से कोई गलत तरीके से आपको ट्रीट करे। आपको चाहिए कि आप सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्टली ट्रीट करे, ठीक है। आप मे बी वो पर्सन हो जो रिस्पेक्ट चाहते हो, यू रियली वांट के रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिलेशनशिप में, और आप इस चीज पर बिलीव रखते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेंगे तो वो चीज आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि इन्होंने कुछ गलत तरीके से आपको ट्रीट करा जिससे आपकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची, या आपकी सेल्फ वर्थ को ठेस पहुंची, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। आपने ही हो सकता है इनसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है। ये भी एक सिचुएशन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि जब ये पर्सन आपको लगता है कि आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर सकता या अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता, तो वो आगे क्या आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। तो ये सोचकर कहीं ना कहीं हो सकता है आपने उनसे लड़ाई करी, या आपने कुछ उन्हें ऐसा कहा जो उन्हें हर्ट कर गया, और फिर एक छोटी सी बात बहुत बड़ी सी बात में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसी भी चीजें यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही हैं। तो इट्स लाइक कि लवर्स, मतलब आप लोग हो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बट यू वांट कि वो पर्सन आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, ये पर्सन लिटरली आपको रिस्पेक्ट अप करने लगे, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि इनकी बाउंड्रीज क्या है, इनको आपको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। इन्हें लिटरली समझ में आ गई ये चीज कि इनकी बाउंड्रीज क्या है, ये आपको क्या कह सकते हैं, किस हद तक कह सकते हैं और किस हद तक नहीं कह सकते। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ये करके, एंड विच इज वेरी गुड, क्योंकि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो इससे प्यार, आप डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, ठीक है, जो आपको मिलती हुई नजर आ रही है इस पर्सन से। और ये पर्सन आपको हाईली रिस्पेक्ट भी करने लगे, उन्हें समझ में आ गया कि एक बाउंड्री होती है, हर मजाक की भी एक बाउंड्री होती है। रीट्रीटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन जो है ओके, पॉसिबिलिटी की एनर्जी, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि कुछ इन्होंने ऐसा करा है जिससे आपको हर्ट हुआ है। अच्छा, ये भी इन्फ्लुएंस में आए हों किसी के, ऐसा भी दिख रहा है। अब इन्फ्लुएंस में कोई पेरेंट्स के या फ्रेंड्स के, ब्रदर सिस्टर, किसी कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके इन्फ्लुएंस में बेबी आपके पार्टनर आए हैं। उन्होंने उनकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर, प्रायोरिटी देकर आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है। तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मे बी आपके पार्टनर के लिए अगर एक तरफ आप हो, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर एक तरफ आप हो और एक तरफ उनकी फैमिली है, तो शायद वो अपनी फैमिली को चूज करेंगे। उनके लिए अपनी फैमिली प्रायोरिटी है। पता है उनके लिए क्या मैटर करता है? उनके लिए मैटर ये करता है कि कौन सा रिश्ता ज्यादा मतलब लॉन्ग टाइम तक उन्होंने स्पेंड करा। फैमिली के साथ तो उन्होंने बचपन से अपना टाइम स्पेंड करा, राइट। आपके साथ उन्होंने हो सकता है 2 साल, 4 साल, 7 साल स्पेंड करे हो, लेकिन ज्यादा टाइम तो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करा। तो उनके लिए उनकी मे बी फैमिली ज्यादा प्रायोरिटी रखती है, ठीक है, और उन्हें लगता है कि मुझे अपनी फैमिली की बात सुननी चाहिए। तो अगर उनकी फैमिली ने उनको इन्फ्लुएंस भी करा कि वो आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देना, तो मे बी उस पर्सन ने शायद अपनी फैमिली की बात सुनी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नाराज नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए शायद उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। उन्होंने शायद किसी और के लिए, इट इज दैट एनर्जी जहां पर किसी और के लिए उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, या किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, विच इज समहाउ आपकी नजर में रॉन्ग है। आप ये नहीं कह रहे हो कि भाई तुम अपनी फैमिली को क्यों ऐसे प्रायोरिटी दे रहे हो, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि भाई तुम अपनी फैमिली के लिए मुझे क्यों हर्ट कर रहे हो, मेरी तरफ से क्या गलती हुई, ठीक है, आपको ये चीज कहीं ना कहीं लगती है।
ठीक है, तो मे बी ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए या अपनी फैमिली की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, तो ये सिचुएशंस भी हैं, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें यहाँ पर एंड हो गई हैं। तो अगर आप किसी भी एंगल से ये सोच रहे हो कि यार चीज़ें यहाँ खत्म हो गई हैं या चीज़ें यहाँ एंड हो गई हैं, तो इट्स नॉट दैट। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा ना, ये पर्सन जो है आपके डेस्टिनी में, तो जस्ट वेट एंड वॉच तो करके देखो। जो भी आपकी सिचुएशन है, डेफिनेटली ये सारी सिचुएशंस ऐसा लग रहा है कि हील होती हुई नजर आएंगी। प्लेइंग गेम्स, अच्छा अब आप किसी भी तरीके की उनकी गेम्स में नहीं आने वाले हो, क्योंकि अभी तक तो ये पर्सन वाज लाइक आपके साथ गेम खेल रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे, लेकिन अब ये कुछ भी ऐसा और नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, अच्छा अब ये कोई मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम खेलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब ये सीरियस नोट पर आकर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ये लिटरली ना, मतलब ऐसा दिख रहा है, इट्स लाइक दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, और आपको बताएंगे कि उनके दिल में क्या है, कितने इमोशंस हैं, कितनी फीलिंग्स हैं। अब वो कोई गेम, कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स नहीं यूज करने वाले हैं जिस तरीके से वो पहले करते थे ना, कि आकर आपसे अच्छे से बात करी, आपको मनाया, फिर आपका यूज करा। ठीक है, जब तक मन करा आपसे बात करा, और जब मन भर गया तो उसके बाद आपसे बात करनी बंद कर दी। अब ऐसा नहीं करने वाले हैं, अब वो इस रिश्ते को बहुत सीरियस नोट पर लेकर जा रहे हैं। तो अगर अभी तक एक टाइम पास वाली सिचुएशन थी, तो आई बिलीव कि अब वो उस सिचुएशन को एंड करके इस लाइक ये काफी सीरियस हो गए, जेन्युइनली सीरियस हो गए हैं आपके लिए। ठीक है, ये एक तरफ होना चाहते हैं। दो नाव में पैर कोई भी रखेगा तो वो तो डूबेगा, है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा कि दो नाव में पैर रखेंगे। रशिंग की एनर्जी क्यों है? कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं आपके पार्टनर, तो ये मत सोचोगे बड़ी जल्दबाजी में आएंगे आपके पास और इम्पल्सिव होकर आपको कॉल मैसेज कर देंगे, नहीं, वो चांसेस यहाँ पर कम है। ये बहुत सोच समझ कर आने वाले हैं। ठीक है, पहले ये खुद को क्लियर करेंगे, खुद से पूछेंगे कि ये क्या चाहते हैं, इनके थॉट्स क्या है। मतलब ये क्या चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। तब ये खुद से पूछे कि ये खुद को क्लियर करेंगे इस चीज के लिए, तब ये आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, पहले इनको क्लैरिटी लानी होगी अपने अंदर, खुद को सोचना होगा, खुद के थॉट्स को खुद को समझना होगा कि वो खुद क्या चाहते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्सन, राइट। तभी वो इस रिश्ते को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद वो प्लानिंग स्ट्रैटेजीज के साथ आपको अप्रोच करेंगे, ताकि आपकी तरफ से भी कोई इग्नोरेंस या कुछ ऐसा गलत ना हो। वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी उनके साथ इन्वॉल्व हो सके और उन्हें एक और चांस दे सके। तो इट्स नॉट दैट कि बहुत जल्दबाजी में कुछ भी, मतलब ऐसे ही इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन ले लिया, तो नहीं, इम्पल्सिव नहीं दिख रहा है फिलहाल एक्शन। ओके, लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। 8 ऑफ वैंड, द फूल, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोड्स, 5 of wand, okay, 4 of cups, emperor, king of knight of cups, 7 of pentacles and the moon। okay, चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आगे आपकी तरफ अप्रोच करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अपने पास्ट को हील करके। यानी ऐसा नहीं है कि पास्ट की कोई बात लेकर आएंगे, नहीं, पास्ट का कोई भी कंप्लेन, कोई गिला शिकवा ये मन में नहीं रखने वाले हैं। बहुत लाइट हार्ट एनर्जी के साथ ही आपको अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, ताकि पास्ट की कोई बात बीच में आए ही ना। ठीक है, और आपसे भी आकर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि भाई पास्ट को तुम भूल जाओ, जो भी हुआ पास्ट में से तुम भूल कर मेरे साथ एक नई शुरुआत करो, क्योंकि अब वो वैसे नहीं रहे हैं जैसे वो पास्ट में थे। मैनिपुलेटिव होना, नार्सिसिस्ट होना, टॉक्सिक पर्सन होना, तो वो वैसे नहीं रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज जो आपके पर्सन में आ चुका है। तो अब ये कोई भी पास्ट की एनर्जी को बीच में नहीं लेकर आना चाहते, बल्कि ये आपके साथ परमानेंट तरीके से रियूनियन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल तय करके क्लियर माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं कि भाई इन्हें आपसे शादी करनी है और इस रिश्ते का फ्यूचर चाहिए, इन्हें भी आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही चाहिए। तो ये मत सोचो, देखो आप उन लोगों में से नहीं हो जो शॉर्ट टर्म कनेक्शन अपनाए। ठीक है, आज इसके साथ कल उसके साथ, अब उन लोगों में से नहीं हो। यू वांट अ सीरियस कनेक्शन।
राइट? आप कोई टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहते हो, और ये पर्सन भी अब आपके लिए सीरियस होकर आ रहे हैं। हो सकता है आपसे पहले कई इनके कनेक्शंस रहे हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हो, लेकिन यू आर द वन जिसके साथ इन्होंने जो महसूस करा है ना, वो इन्होंने और किसी कनेक्शन में फील नहीं करा। हो सकता है आपसे पहले कहीं कनेक्शन रहे हो, आपके बाद भी इन्होंने कहीं कनेक्शन बनाने की कोशिश करी हो ताकि ये अपने आप को डाइवर्ट कर सके, लेकिन जो कनेक्शन इनका आपके साथ महसूस हुआ है ना इनको, लाइक इट्स नोवेयर एल्स, वो कहीं और है ही नहीं। इट्स समथिंग डिफरेंट जो आपके साथ फील करते हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डेस्टाइन कनेक्शन में यही फीलिंग आती है और यही फीलिंग उन्हें हो रही है। ओके, सो इट्स लाइक द डेस्टाइन कनेक्शन जिसमें वो फील कर पा रहे हैं इस चीज को कि भाई आपके साथ देयर इज समथिंग यूनिक। ओके, कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। और आप पर आकर जैसे ये ठहर गए हैं, ठीक है, अब ये और किसी कनेक्शन में सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, या और किसी कनेक्शन में ये खुश रह ही नहीं सकते जो जिस तरीके से ये आपके साथ खुश रहते हैं। तो ये अगर आ रहे हैं आपके पास तो एक सीरियस कनेक्शन डेवलप करने के लिए आ रहे हैं। इनकी इंटेंशंस काफ़ी पॉजिटिव है और ये आपको आकर भी क्लैरिटी देंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई डाउट्स आपके अंदर हैं उनको लेकर, तो ये उन्हें भी क्लियर करते हुए नजर आएंगे, ताकि आप कोई पास्ट की बात लेकर भी अपने मन में मत बैठो, है ना, ताकि आपके मन में भी कोई पास्ट की ऐसी बात ना रहेगी, यार उसने मेरे साथ ऐसा करा था, उसने मेरे साथ वो करा था, तो वो चीज आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज देयर एनर्जी। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। पास्ट में जो भी झगड़ा हुआ, अब पहल आपके पार्टनर करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे अपनी ईगो को साइड में रखकर, ऑफर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं आपको? कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो ये आपको ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं वो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर, एक और मौका चाहते हैं वो आपसे। आपको इम्प्रेस करेंगे, आपको तब तक कोशिश करते रहेंगे इस रिश्ते में आपको इम्प्रेस करने की, जब तक आप तैयार ना हो जाएं उनके साथ वापस रिश्ते में आने के लिए, क्योंकि ये पर्सन ना लिटरली आपको खोना नहीं चाहते। ये जानते हैं कि आप जैसा व्यक्ति ने दोबारा नहीं मिल सकता। अगर आपको खो दिया ना तो लाइक ये इनका सबसे बड़ा लॉस होगा। तो मतलब आप जैसा व्यक्ति ये नहीं खो सकते, नहीं, किसी हाल में नहीं, किसी कीमत पर नहीं। यू आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। इन्हें आपकी वैल्यू का, आपकी इंपॉर्टेंस का एहसास इस पर्सन को हो चुका है। Isn't it? आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस का एहसास ये पर्सन कर चुके हैं, तो नहीं खो सकते हैं अभी आपको। तो ये चीजें कुछ इनकी एनर्जीज में है। लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस। आपके पार्टनर के तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगेन हम शफल करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई ट्राई टू कॉपी, ये आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपको मे बी आपसे इंस्पायर होते हैं। हम कॉपी कैसे करते हैं? जैसे हम इंस्पायर होते हैं। कॉपी आजकल कौन करता है? आई मिस योर टच, ठीक है, ये आपके टच, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन दैट आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है। जो ये आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। वांटेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। ये आपको कॉल करना चाहते हैं बट इन्हें नहीं पता कि आपसे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। लोगों से समटाइम ये एडवाइस लेते हैं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई एनवी यू, ये जेलस होते हैं समटाइम्स एंड आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। आपकी आवाज़ सुनने के लिए कई बार ये तड़पते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर, सपने देखते हैं दिन में भी बैठे बैठे, जब खाली बैठेंगे, बिजी होंगे, हर समय तो माइंड में आप चलते हैं उनके। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस ईगो प्रॉब्लम है इस पर्सन को, नार्सिज्म की प्रॉब्लम है इस पर्सन को। एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को कि हाँ भाई मैं गलत था, मैंने कुछ गलत करा है, एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सेप्ट नहीं करना है, चीजों को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। What meant to be yours is already making its way. What was never yours is starting to flee from you with time. It all makes sense for now. Bear the confusion. Focus on living fully in the present. Don't let your whole life be I'll be happy when be happy now. तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो आपका है ना वो आप तक खुद आ जाएगा, ठीक है, और जो आपका नहीं है वो आखिर भी चला जाता है। तो यकीन रखो इस चीज को कि अगर ये डेस्टाइन पार्टनर है तो ये आएंगे, हर हाल में आएंगे। अपने प्रेजेंट पर फोकस करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो नहीं है चीज उसको पाने के चक्कर में आप उन चीजों को भी खो दो जो आपके पास है। तो प्रेजेंट पर जियो, खुशी खुशी के साथ जियो, क्योंकि जो आपका है वो आप तक जरूर आएगा, हर हाल में आएगा।
इस चीज पर आपको भरोसा खुद रखना होगा, है ना। और हम किस चीज के पीछे भागते हैं, एक इंसान किसके पीछे भागता है, उन चीजों के पीछे भागता है जो जो नहीं है उसके जीवन में। क्यों उन चीजों के पीछे भागना जो है ही नहीं अभी तक आपके जीवन में, राइट। आएगी, जब आएगी तब देख लेना। आगे बढ़ो भी अपने जीवन में। आई नो मेरे लिए कहना बहुत आसान है, मुझे पता है, मत लिखना कमेंट में कि मैम आपके लिए कहना तो बहुत आसान है नहीं भाई, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए कहना बहुत आसान है, बट या कोशिश करने से एवरीथिंग इज पॉसिबल, इजंट इट। कोशिश करोगे तो सब पॉसिबल। आगे बढ़ो, ठीक है, लेट गो करो कुछ चीजों को, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तभी जीवन में चेंज आता है। जब आप लेट गो करते हो ना, लेट गो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप लेट गो करना सीखते हो ना, तभी जीवन में कुछ बदलाव भी महसूस करते हो, राइट। चलो फिर ये थी कुछ आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।